कैसे हो दोस्तों। चलिए सर्ट्स को आज निपटा दे रहे हैं। पार्ट 3 दो मैं पढ़ा चुका हूँ, 2 वीडियोस में अभी पिछली 19-20 वीडियो में, और ये 21st वीडियो है। सर्ट्स आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा रह गया था और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रह गए हैं, वो बता दे रहा हूँ। होप सो आप सब सही हैं, सब्सक्राइब कर रखा आपके दोस्तों और रिलेटिव जो तैयारी कर रहे हैं इस चैनल को, और जो कमियाँ हो वो बताइएगा। और बाकी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके कंसेप्ट सब क्लियर हो और आप जल्दी कंपटीशन की अच्छी तैयारी कर पाएँ। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन से शुरुआत करता हूँ। एक क्वेश्चन आते हैं बच्चों, अगर जैसे इफ y इज इक्वल्स टू, इस तरीके के आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट, ऐसे चलते जाती है कहानी। ठीक है, कहाँ तक चलती है कहानी? इन्फिनिटी तक चलती है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम्स में। अब आप इनको देख के घबरा जाओगे कि यार ये क्या हुआ। तो याद रखना है, कॉपी में नोट कर लो। इस केस में आंसर क्या होगा? y इज इक्वल्स टू, ये नोट करने वाली चीज़ है, मजाक नहीं है, ठीक है। लोगों को मजाक भी लग रही होगी। इसका फॉर्मूला ये होता है, ध्यान रखना शॉर्ट। अगर y की वैल्यू ऐसे दी है तो बताओ क्या होगा। y सिंप्लीफाई करो तो ये होगा आंसर, 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4x/2। अब इसे मैं आपको उससे समझाता हूँ एग्जाम्पल से। मान लो इस क्वेश्चन में x की जगह क्या है? 7। x की जगह क्या है? 7 7 7, कहाँ तक है? इन्फिनिटी तक है। तो अब क्या करोगे? अब बताओ, है नहीं यूजफुल ये। अब कुछ नहीं करना, एक्स की जगह 7 रख देना इस फॉर्मूले में। 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4 इंटू 7/2 कितना हो गया बच्चों? 1 प्लस रूट 29/2, 1 प्लस रूट 29/2। इतना तो समझ में आ गया। 7 चौक 28 और 1 29 का रूट बटा 2। 29 का रूट का मतलब क्या हो गया? 5 25 है और 36 के बीच का, 5 और 6 के बीच में कोई वैल्यू होगी इसकी। बस समझदार हो, अब आप कर लोगे अपने हिसाब से। अगर कुछ एग्जाम पाए ये ऑप्शंस में दिया होगा कि ऐसे ही है तो इस पर टिक मार देना। कभी दिया हो जैसे वैल्यू क्या 6 है 7 है तो इसको कर लो। रूट 29 लगभग 5 पॉइंट समथिंग होगा, उसे जोड़ो 1 से, 6/2 3, वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगी। समझ गए ना कहना? ये तो आपके लेवल का है। मेन जो था वो मैंने बताया, ये याद रखो, नोट कर लो, क्योंकि मैं छोड़ कुछ नहीं रहा हूँ। मुझे हर चीज़ पढ़ानी है ताकि आप कुछ मात ना खा जाओगे। ये सेम हो गया क्वेश्चन। अब जैसे यहाँ मान लो 12 है 7 की जगह, क्या करोगे फिर? यहाँ भी बस x की जगह 12 कर दो। आंसर कितना आ गया? 12 चौक 48 और 1 49 का रूट मतलब 1 प्लस 7/2। ये तो सीधे आंसर आ गया 4। देखा कितना अजीब क्वेश्चन था, लेकिन आंसर हमें आ गया क्योंकि हमें फॉर्मूला याद था। समझ रहे हो ना कहने का मतलब? और फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, नोट करो। अब क्वेश्चन आते हैं बच्चों, है ये इसी तरीके के, बस इधर क्या होता है, x प्लस की जगह क्या है? माइनस। तब क्या करना है? समझ गए? अब क्या करना है? कुछ नहीं करना, बस यहाँ माइनस लग जाएगा। देखा, कुछ नहीं करना, बस ये करना है। फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज कर लो, नोट कर लो। है कोई बड़ी चीज तो है नहीं, कर लोगे इतना। मान लो क्वेश्चन में 9 आया एक्स की जगह। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ मैं, नोट करने वाली हैं, बेसिक चीजें। ये नंबर देंगी आपको। कुछ नहीं करना, एक्स की जगह 9 लगाओ। क्या होगा आंसर? y इज इक्वल्स टू -1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4 गुणा 9/2। कितना हो गया? 4 9 36 1 37, अंडर रूट 37 -1/2। ये हो गया आंसर आपका। ठीक है बच्चों, इसकी वैल्यू एग्जाम में ना अगर प्रॉपर वैल्यू दी हो, जैसे किसके बीच में लाई करेगी, तो दिमाग इसको ना 36 मान लो, 6 - 1 5/2, 2.5 के लगभग है। दिख रहा है ना साहब? 37 का तो पता नहीं स्क्वायर रूट क्या होता है, 36 का पता है, तो थोड़ा सा ज्यादा होगी बस 2.5 से, है ना? कहीं इसमें भी कंफ्यूज मत आना बच्चों। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जहाँ साइन नहीं होता, समझ गए? ये उसमें क्या करना है? तो अब ये फॉर्मूला नहीं यूज होगा, साइन चेंज हो गया तो फॉर्मूला हट गया, फॉर्मूला नया आएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, मान लो यही मान लो, इसे 9 का भी नहीं मान रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल से करता हूँ, ए मानता हूँ।
मान लो ए दिया है ऐसे, समझ गया ना, कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है, तो इसमें y की वैल्यू क्या होगी, कुछ नहीं होगी, सीधे y क्या हो जाएगा, इक्वल टू ए। समझ गए, याद रखना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। मतलब अगर ऐसे है क्वेश्चन, ऐसे मतलब 5 5 5 5, ये याद रखना, बस इन्फिनिटी तक होना चाहिए ऐसे, तो आंसर क्या होगा, y इज इक्वल टू सीधे 5। ये भी नोट कर लो, समय बचाने के हैं क्वेश्चंस जो आपको सिखा रहा हूं। अब आया एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर इन्फिनिटी नहीं है तब क्या करोगे। अगर मान लो n टर्म्स तक दिया है n, ये इंपॉर्टेंट नया चीज है, याद रखना। अगर ऐसे ही क्वेश्चन है लेकिन इन्फिनिटी की जगह n है, तब क्या है, उसके लिए फॉर्मूला होता है बच्चों, याद रखो, y इज इक्वल्स टू 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। ये किसकी पावर है, a की है, बस ये ध्यान रखना है ऐसे। तो आंसर क्या है, y इज इक्वल्स टू a की पावर ये, समझ गए। अब जैसे मैं क्वेश्चन दूं आपको, ये कह रहा है ये वैल्यू निकालो a की, n की जगह, n टर्म्स जो मैंने बोला है ना n तक है, n की वैल्यू 4 है, अगर ये 4 टर्म्स हैं सिर्फ, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, मतलब y की वैल्यू निकालो, ये इसी क्वेश्चन में अगर n की वैल्यू 4 है, मतलब 4 पद हैं सिर्फ, तो क्या करोगे, बस कुछ नहीं, आंसर क्या हो गया, a की पावर 2 इंटू एन, मतलब 2 इंटू 8 माइनस का 1 अपॉन 2 की पावर n, 2 की पावर 4, कितना हो गया, a की पावर में 2 की पावर 8 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर, करो अब 2 की घात 8 है, क्या आएगा लगभग, ये तो कंफ्यूज वाला हो गया, 2 की पावर 8 4 माइनस 1, सॉरी यार, देखो मैं ये गलती कर रहा हूँ, अब तुम बता भी नहीं रहे हो, तुम कैसे बताओ, तुम तो पढ़ रहे हो यार, 2 की पावर n तो 2 की पावर 4 होगा, ठीक है, 2 की पावर 4 माइनस 1 बटा 2 की पावर 4, ये फॉर्मूला लगा दिया, क्या हो गया, a 2 की पावर 4 मतलब 16 माइनस 1 बटा 2 की पावर 4 मतलब 16, तो क्या हो गया आंसर, a की घात 15 बटा 16। देखा, फॉर्मूला अगर याद हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। याद रखना n टर्म्स का होता है तो n लगाते हैं, यहाँ क्वेश्चन में दिया था कि n की वैल्यू 4 है, सिर्फ 4 पद हैं, तो निकाल लोगे, है ना। अब कह रहा है एक क्वेश्चन ये है बच्चों, देखो इसे नहीं मिटा रहा मैं, यूजफुल फॉर्मूला भी इसका यूज करूंगा, ये चीज मिटाता हूं। एक क्वेश्चन दिया आपको, 4 बार 3 दिया है ऐसे, देखो 4 बार दिया है, शायद 5 बार दी, 2 3 4 5, ये है नून, कुछ नहीं दिया है, सीधे क्वेश्चन दिया आपको एग्जाम में जैसे। अब क्या करोगे, अब यहाँ पूछने की जरूरत नहीं है किसी से, खुद करना है, ये क्या करना है, मुझे साफ साफ दिख रहा है, 1 2 3 4 5, एन कितने हैं, 5, बस इसमें एन की जगह 5 लगाना, तो a 2 की घात 5 माइनस 1 बटा 2 की पावर n की जगह 5 लग जाएगा, क्योंकि 5 टर्म्स है, तो क्या हो गया 32 माइनस 1 31 बटा 32, तो क्या हो गया आंसर, a की पावर 31, सॉरी a की जगह 3 आएगा, सॉरी यार भूल गया, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में भी शायद मैंने, नहीं उसमें तो a ही था, सॉरी वो तो सही था, यहाँ a की जगह 3 हो गया ना, तो कोई नहीं, कंफ्यूज क्यों ना, 3 लिख दो बस, यहाँ a की जगह 3 लिख दो, तो 3 की घात 31 बटा 32 आंसर हो गया, ये आंसर हो गया, समझ गए। कुल मिला के फॉर्मूला याद रखना है, रख लेना, ठीक है, हो गया क्वेश्चन इस तरीके के, बस अब आपका एंड ही हो गया लगभग सर्ट का, जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो बता दी, एक टॉपिक रह गया स्क्वायर रूट निकालना, वो भी आप समझदार हो, आपको आइडेंटिटीज आती हैं, आप निकाल लोगे। जैसे क्वेश्चन है 7 + 4 रूट 3, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल, जो हिंदी मीडियम वाले बोलते हैं। तो कुछ नहीं बच्चों, इसको ब्रेकअप करना होता है थोड़ा दिमाग से, इसको हम मान लेते हैं a² + b² लगभग, और इसको मान लेते हैं हम 2 × ab। अब दिमाग लगाओ, जैसे ब्रेकअप करो तो 7 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 7 को अभी छोड़ दूँ, 2 × 2 √3 हो गया, 4 √3 को ब्रेक करूँ तो अब मेरे को a × b, इस a और b इस फॉर्म में चाहिए कि उनको मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ जाए एक तरीके से, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, 2 √3 का √12 हुआ एक तरीके से, अगर आपको पता हो 2 √3 का मतलब क्या होता है, 2 दूनी 4 4 3 12 √12, है ना, इसी को तो ब्रेक करके लिखा है। अब ब्रेक को मैं इसको ब्रेक करके लिखता हूँ 4 और 3 को, जैसे ठीक है,
समझ में आ गया होगा आपको क्या कहना क्या चाह रहा हूँ। ब्रेक करके लिखना 7 को। तो मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं √4 का स्क्वायर मानता हूँ √7 को, और ये √3 का स्क्वायर। तो देखो ये सिंप्लीफाई करो जरा। √4 का स्क्वायर क्या हो गया 4 प्लस 3, इतना समझ में आ गया 7, वही चीज है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर आगे क्या होता है 2 इंटू ए इंटू बी, मतलब ए क्या है √4, बी क्या है √3, इतना समझ में आ रहा होगा। अब देखो 2 √4 का मतलब क्या होता है 2, 2 इंटू 2 4, 4 √3 है 4 √3, और ये 4 और प्लस 3 7 है। इसका मतलब ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई बच्चों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली। कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ √4 प्लस √3 का स्क्वायर। अब ये क्या कह रहा है, हमें स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट के लिए क्या करते हैं हम, जो आंसर है उसका दिस, यही तो करना है। तो अब इसका दिस कर दोगे अगर आप ऐसे, तो क्या आ गया आंसर, ये और ये कट जाएंगे, सीधे क्या रह गया √4 प्लस √3। था सिंपल। था, कंफ्यूज हो रहे हो, या इसको कंफ्यूज हो रहे होगे √4 क्यों लिख रहा हूँ, ये भी लिख सकता हूँ मैं कहीं 2 प्लस √3। ठीक है, था सिंपल। एक और क्वेश्चन कराता हूँ, थोड़ा सा है यही, लेकिन थोड़ा सा बढ़ के है जरा सा। स्क्वायर रूट ही निकालना है। 33 माइनस 4 √35 निकाल लो। निकालने में क्या, ब्रेक करना है, अपना दिमाग लगाओ थोड़ा, जैसे मैंने अभी किया था। ये थोड़ा दिमाग कह रहा है 7 5 35 होता है ना, 2 इंटू √, इसे ऐसे ब्रेक करके लिख रहा हूँ मैं अभी तो, 4 √35। हाँ, अब एक चीज और दिमाग मेरा कह रहा है 2 √7 का मतलब, देखो मैंने कहाँ से पकड़ा क्वेश्चन, अब मेरा हो गया भाई। 2 √7 है, जैसे √5 को ऐसे ही रहने दे रहा हूँ। 2 √7 का मतलब क्या होता है बच्चों, √28 है ना, क्योंकि याद रखना है इसका मतलब ऐसे पता लगाते हैं। मैं √28 कैसे लिख रहा हूँ, कंफ्यूज हो रहे हो। 2 का स्क्वायर मतलब 4, 4 इंटू 7 28, सही है। तो मुझे मिल गया। कैसे, एक 28 है और एक 5 है, 28 और 5 क्या होता है जुड़ के 33 बैठ रहा है मेरा, तो बस ऐसे ही दिमाग लगा लिया मैंने। तो एक तरीके से क्या हो गया, √33 को ब्रेक करूं तो √28 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √28 इंटू √5, इतना लिखा है। अभी मैंने, कंफ्यूज मत होना, अभी समझा रहा हूँ कैसे, कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं भी यही हूँ आप भी यही। अब √28 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया बच्चों, 28, √5 के स्क्वायर का मतलब हो गया 5, 28 और 5 33 बैठ रहा है। सॉरी माइनस है, तो ये प्लस नहीं माइनस लगाओ। अब माइनस 2 इंटू √28 इंटू √5 किसके बराबर है क्या 4 √5। करूँ जरा इसे और सिंप्लीफाई करूँ, √28 को करता हूँ 2 √7 लिख सकता हूँ, कर लिख सकता हूँ ना √28 को 2 √7, ये चीज समझाइए कैसे। अब 2 दूनी 4, 4 √35, 7 और 5 को गुणा करो 35, वही चीज बैठ रही है, बस हो गया क्वेश्चन। तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या है, √28 माइनस √5 का स्क्वायर। समझ में आ गया ना, लिख सकता हूँ इस पूरे ओवरऑल को ऐसे। ये चीज मैंने √28 को 2 √7 लिखी, ठीक है, समझाने के लिए। तो √28 माइनस √5 का स्क्वायर हो गया आंसर, और √28 का मतलब क्या होता है 2 √7, तो 2 √7 माइनस √5 का स्क्वायर हो गया आंसर। नहीं सॉरी, आंसर नहीं, स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट का मतलब ये करेंगे, और जब ये करते हैं तो स्क्वायर और ये कट जाते हैं, आंसर क्या हो गया 2 √7 माइनस का √5। आया ना समझ में। और पता कैसे लगाया, ब्रेक कैसे किया मैंने 33, थोड़ा सा ब्रेकअप किया इससे पहले, फिर दिमाग लगाया यार। 2 √7 का मतलब 28 होता है, 28 और 5 33 बैठ ही रहा मेरा। थोड़ा सा समझ गए होगे, बस इंडियन जुगाड़ करनी मैंने कर ली, कंफ्यूज नहीं होना। एक क्वेश्चन और है बच्चों, इस तरीके का आ सकता है एग्जाम्स में। हमें तो पढ़ाना है, क्या है हमारा धर्म है ही, छोड़ नहीं सकते। बाकी आपकी मर्जी, आप छोड़ना ना छोड़ो, जैसे पूरे नंबर चाहिए, अच्छा चाहिए स्कोर, वो नहीं छोड़ेगा। सिंप्लीफाई करनी है, यही एक्सप्रेशन है। बड़ा सा अंडर रूट लगा है, माइनस का √3 प्लस, फिर रूट में 3 प्लस 8, रूट में है 7 प्लस 4 √3। बहुत बढ़िया, अभी जो सिखाया उसका यूज है इसमें कुल मिला के, और कुछ नहीं है, कहीं कंफ्यूज हो रहा हो है ना। देखो
इसको ब्रेक करूं वही जो अभी तक करते आया हूं, 7 + 4√3 को, तो क्या बैठ रहा है, वही बैठ रहा है ये 4√4 + √3 का स्क्वायर करना जरा, कितना हो गया a² + b² + 2√4 × √3 कितना हो गया 7 + √4 का मतलब बच्चों क्या होता है 2, 2 2 जा 4, और ये है वही चीज। तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको √4 + √3 का स्क्वायर, और कुछ नहीं छेड़ रहा हूँ। देखो कितने प्यार से क्वेश्चन सॉल्व होगा। वही चीज जो है वो लिख दी √3 + 8 बस। अब √7 + 4√3, 7 + 4√3 है ये चीज, सॉरी इसका स्क्वायर। अब समझ गए आप, 7 + 4√3 का मतलब तो ये हो गया, और अंडर रूट लगा उस पर, तो अगर मैं इस पे अंडर रूट लगाऊं वही चीज, तो ये और ये कट गया, आंसर क्या हो गया 7 + 4√3 सिर्फ। समझ गया ना, जो पिछले में जस्ट अभी पिछला समझाया वही चीज है ये, बार बार तो समझाऊंगा नहीं। तो बस आगे यहाँ क्या लिख दूं अब मैं, सॉरी 7 + 4√3 क्यों लिख रहा हूँ यार, मैं भी आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ। ये कैसे कर सकता हूँ मैं आपके साथ, ये हो गया √4 + √3 का स्क्वायर, ये हो गया 2 + √3 का स्क्वायर, है ना। हाँ, अब इसकी जगह ये लिख सकता हूँ, और अंडर रूट लगाऊंगा तो ये और ये कट गया, 2 + √3 लिख सकता हूँ कुल मिला के। इतना आप समझ गए होगे। अब आप इसे खोल लो आगे, देखो ऐसे -√3 आगे बढ़ो, रूट में 3 + 8 दूनी 16, फिर 8 से कर रहा हूँ, खोल रहा हूँ मतलब 8√3, फिर आगे बढ़ो -√3 प्लस, देखो खुद ही मिलते हैं हमें आंसर, उन मैथ में खुद मिलते जाएंगे अगर सही चलते जाओ। अब कोई कुछ नहीं, अब दोबारा थोड़ा दिमाग लगाऊंगा कि यार अंडर रूट है ये, इसमें भी कुछ दिमाग थोड़ा लगाता हूँ। अब 19 को ब्रेक करना है मुझे, 19 को ब्रेक करने के लिए मेरा कुछ दिमाग कह रहा है यार 2 × 2 × 4√3 है ये जो चीज़ है, समझ रहोगे। तो 2 4 नहीं, 2 × 4√3 सिर्फ 8√3 जो है। अब मेरा दिमाग कह रहा है यार ये क्या बैठ रहा है, थोड़ा 16 16 कुछ दिख रहा है, 16 और 3 के सेट में, √3 और √16 मतलब 4 × √3, वही चीज तो है। देखो दिमाग जो कह रहा है, समझ रहे हो ना, 2 × 4√3 है, तो एक तरीके से ये चीज, तो एक तरीके से क्या बैठ रहा है, √16 और √3 का कुछ कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, 4 और √3 का बैठ रहा है, मिल गया आंसर बस। √19 को स्प्लिट करके लिख सकता हूँ मैं, कुल मिला के ये है 19 + 8√3 है जो, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ जो अभी पिछला समझाया, √16 + √3, तो ये हो गया √16 + √3, रूट स्क्वायर करेंगे जब 19 + 2 × √16 मतलब 4 × √3 8√3, तो कुल मिला के आंसर क्या आ गया मेरा, √16 + √3 का स्क्वायर मतलब 4 + √3 का स्क्वायर। समझ रहोगे, अभी मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, इसको ये चीज की। अब स्क्वायर पे अंडर रूट लगा तो क्या रह गया 4 + √3, वेरी गुड, समझ गए होगे ना। तो यहाँ लिखना है अब 4 + √3 इसकी जगह पूरे की, बार बार नहीं समझाऊंगा एक ही चीज, ठीक है, समझो थोड़ा खुद भी। कितना हो गया 4 + √3, 4 + √3, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। √3 से √3 कट गया, माइनस √4 आंसर हो गया। √4 का मतलब क्या होता है आंसर 2, था सिंपल। थोड़ा सा दिमाग यहाँ ब्रेक लगाना था, ब्रेक लगाए, फिर यहाँ दोबारा ब्रेक लगाने थे, लगा दिए, बस। यही है आपके इसमें, और कुछ नहीं। ठीक है बच्चों, अब हम इस चैप्टर के एंड पे आ गए टॉपिक की। आज तक मैंने आपकी टोटल 7 टॉपिकें पूरी करा दी हैं, 7, समझ गए। फैक्टर, यूनिट नंबर, रिमाइंडर क्या आता है, प्रोडक्ट्स होंगे तो क्या होगा, बायनोमियल थ्योरम भी पढ़ाई थी, सर्ट्स पावर सेंटी, सब कुछ खत्म करा दिया। और वीडियो में बहुत माल दे दिया मैंने आपको अब तक। टोटल कितनी वीडियो थी, मटेरियल बहुत ज़्यादा दिया आपको। टोटल कॉम्पिटिशन की मैंने बना दी 21 वीडियो, और वो शायद मेरे ख्याल से बहुत कुछ है उन 21 वीडियो में। तो अब मैं 22वीं वीडियो में जो मिलूंगा उसका टॉपिक रहेगी सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण जिसे बोलते हैं। वो भी आते हैं क्वेश्चन बहुत सारे, और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो भी। लेकिन तब तक आप पहले ये 21 वीडियोस जो मैंने मेहनत करी है उन पे फोकस करो, कॉपी बनाओ, रीड करो, नोट करो, रिवाइज करो, ठीक है। कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में डालो, वो मैं बताऊंगा पर्सनली। किसी किसी का होता है माइंड इतना हार्ड शार्प भी नहीं है कि हर चीज़ पकड़ में आ जाए, किसी को दिक्कत आ रही होगी छोटी सी चीज़ में और वो वहीं अटक गया, फिर उसे फिर इंटरेस्ट नहीं जा रहा,
तो वो चीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। विद्या लेने में कभी शर्माना नहीं चाहिए, चाहे आप छोटे से लो चाहे बड़े से, हमेशा कंसेप्ट याद रखना, तो बहुत आगे जाओगे। चलिए 22वीं वीडियो में मिलेंगे नई टॉपिक सिंप्लीफिकेशन के साथ, ठीक है बच्चों। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।